तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार। गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। दर्शकों, मेरा चैनल मेरा यीशु जिंदा है देखने वाले सभी विश्वासी अवश्य दर्शकों को यीशु का प्यार भरा नमस्कार। आज के शुभ संदेश में मैंने वचन लाया है उत्पत्ति पुस्तक से पहला अध्याय वचन 1 और 2। चलिए हम वचन की तरफ चलें। उत्पत्ति पुस्तक का पहला अध्याय वचन 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी निराकार और खाली थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह परमेश्वर की वाणी है। सभी परमेश्वर के लोग कहे परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के लोगों, पहली बात जो बाइबल हमें बताती है यह है कि ईश्वर परमेश्वर एक निर्माता है। आदिकाल से हमारा निर्माता रहा है और अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति पुस्तक की पहला अध्याय का पहली पंक्ति में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर ऐसे बोलते हैं और ऐसी चीजें अस्तित्व में आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। ब्रह्मांड से ही शुरुआत होती है। ब्रह्मांड जब रचा गया तो हमारी रचना परमेश्वर के ब्रह्मांड में भी की गई। सृष्टि पूरी तरह से परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। यह कोई दुर्घटना नहीं है मेरे प्रियजनों, यह कोई गलती नहीं है या एक निम्न देवता का उत्पाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर ने आत्मा में जो सोचा और जो मुख से कहा वह अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर के लोगों, समय की एक अत्यंत लंबी अवधि न तो धूमधाम और न ही दर्शकों के साथ ब्रह्मांड के शक्तिशाली निर्माता ने की थी। जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की तो न वहाँ कोई धूमधाम था, न कोई दर्शक थे। परमेश्वर ने जो सोचा और जो कहा वह अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर का कथन कहना सबसे पहले दर्ज किया गया शब्दों का गठन करेगा। मैं कहने चाहता हूं कि परमेश्वर का कथन सबसे पहले दर्ज किए हुए शब्दों का गठन करेगा। पहले परमेश्वर ने सोचा और फिर कहा और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। हमारे परमेश्वर ने अपने मन में जो कुछ देखा था उसे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया और फिर उन्होंने कहा पृथ्वी, सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और तारे, साथ ही साथ पौधा, जानवर और मानवता प्रकट हुई क्योंकि उसने कहा, सोचा और कहा। ठीक वैसे ही जैसे उसने हम सभी को अपने मन की आंखों में देखा। परमेश्वर ने कहा कि प्रतीत होने वाली शून्यता से वह सब कुछ आया जब भौतिक ब्रह्मांड में मौजूद है। प्रियजनों,
परमेश्वर को दुनिया में अस्तित्व में बुलाया और परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की शक्ति हमारी जीव में डाल दी। इसीलिए हम अपने दिन के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर जीवन की बातें कहें अपने मुख से जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने मुख से कहा, वैसे ही हम अपने मुख से, अपनी जीभ से अच्छी बातें हमारे जीवन के ऊपर कहें और वो होंगी। आध्यात्मिक जीवन में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि, समझ और भविष्यवाणी अंतर्दृष्टि हम पर बनी रहे। यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से सुनने की क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए हम सुन रहे हैं। देखने की क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए हम देख रहे हैं। बोलने की क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी जीवा में इतनी शक्ति देता है कि जो अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें, आध्यात्मिक बातें हम जीवा से अपने जीवन पर कहें, वो प्रकट होगी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन आत्मिक रूप से प्रकट होगी। जैसे ईश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिक फलदायी और उत्पादक बनने के लिए प्रतिक्रियाशील विचार देते हैं। ईश्वर हमारे कान खोले और हमारे मुख में धार्मिकता के शब्द डालकर हमें प्रेरित करे, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर और परमेश्वर की दी हुई जिंदगी पर अमल करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपने पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को अस्तित्व में बुलाया, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की शक्ति हमारे जीवा में दी, हमारी जीभ में दी, ताकि हम अपनी जिंदगी पर, हमारे जीवन के ऊपर अच्छी बातें कहें और वह प्रकट हो जाए। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि पवित्र आत्मा, उसकी बुद्धि, समझ और भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि आपके द्वारा हम पर बनी रहे। हे परमेश्वर, हमें स्पष्ट रूप से सुनने की क्षमता प्रदान कर और अधिक फलदायी और उत्पादक बनाने के लिए हमें प्रतिक्रियाशील विचार दें। हमारे कान खोले परमेश्वर, हमारे शब्द हमें धार्मिकता की ओर प्रेरित करे, ऐसा वरदान हमें दे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।